प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पीपल्स पार्टी के ऊपर ख़ास तौर पर कराची की सूरत हाल या ओवरऑल पूरे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल हो या कराची में डंपर माफिया का एक जिक्र और जो तनकीद होती है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, अब अमन अमान समेत मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो मुख्तसर सवालात में आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो मलीर जेल का एक वाक़या है जिस हवाले से अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं, लेकिन आपकी नज़र में ये जो कहा जा रहा है कि अब वज़रा के दरमियान इख्तिलाफ़ात या कुछ ऐसी चीज़ें, क्या आप देख रहे हैं? देखें, पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। जेल इंतज़ामिया ने अपने तौर पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एज अ प्रिकॉशन इनको मुअत्तल किया, मुंतकिली की थी इनकी बिल्डिंग से बाहर, ताकि खुदा न खास्ता अर्थक्वेक की सूरत में अगर अमवात हो जाती तो एक ये ह्यूमैनिटेरियन इशू बहुत बड़ा बन जाता कि जेल की कस्टडी में लोगों की, अब कॉन्विक्ट्स की बेशक हम जान तो ज़ाया नहीं होने दे सकते थे, बट अनफॉर्चुनेट मैनेजमेंट हुई है जिसका मौका उठाते हुए इन तमाम जो कॉन्विक्ट्स हैं इन्होंने शायद फिर भागने में ये कामयाब हुए हैं। इसको हमने सीरियसली लिया है सिंध हुकूमत में, जिसकी वजह से हमने IG प्रिजन्स को और DIG साहब को, तमाम इंतज़ामिया को हमने सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है। और उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने जेल रिफॉर्म्स के ऊपर अब काम शुरू कर दिया है। एक ऑर्डिनेंस बनाई गई है, ऑर्डिनेंस पेश की जाएगी और जेल की जो मैनेजमेंट है इसको प्रोफेशनली, जो हमारे फेडरल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू इसके अंदर हम रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या नहीं हो। और साथ साथ जितने भी कैदी भागने में कामयाब हुए हैं वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी निशानदही की जाएगी और उनको फिर वापस अरेस्ट करके वापस जेल में। तो ये ऑर्डिनेंस आप ला रहे हैं? ऑर्डिनेंस चला हम लाएंगे इसको, उसके थ्रू हम जो मैनेज जेल्स है उसको बेहतर बनाएंगे ताकि इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या फ्यूचर में ना हो। जेल्स की जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी फर्दर इम्प्रूव किया जाएगा ताकि अर्थ को एक प्रूफ बनाया जाए अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता इस तरह का कोई खदशा हो जिसका फ़ायदा इस दफ़ा इन्होंने उठाया है, फ्यूचर में इस तरह का कोई वाक़या। लेकिन गबोल साहब, अब पूरे सिंध के अंदर वो मोरो हो, वो कच्चे का इलाका हो या सखर से लाड़काना तक की सूरत हाल हो, कराची की सूरत हाल हो, अमन अमान के हवाले से तो आप पर बड़ी तनकीद हो रही है कि सिंध का कोई इलाका जो है वो ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से पाक नहीं है वहाँ पर कि कहीं पर इस तरह के वाक़यात ना हो। तो ये तनकीद आप नहीं समझते कि ये जायज़ है? आपके ऊपर वाक़यात अफसोसनाक हो रहे हैं इवन कराची के अंदर भी। देखिए, नाजायज़ मैं कहूँगा इस तनकीद को, क्योंकि कच्चे के डाकू तो पंजाब, साउथ पंजाब में भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी कच्चे के डाकू आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। सिंध गवर्नमेंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली तनकीद ज़्यादा की जाती है, यहाँ तक कि अगर आप लंदन में भी चले जाएँ, वहाँ पर अगर रोलेक्स घड़ी पहन के आप रोड पर खड़े हों, विदिन 2 मिनट्स कोई आएगा छुरी के ज़ोर पर आपसे घड़ी चोरी करके ले जाएगा। सिंध की जो पुलिस है, सिंध की जो गवर्नमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। मैं खुद कराची का एक शहरी हूँ, कराची में रहता हूँ। कराची इज़ मच मोर सेफ देन इट यूज्ड टू बी बैक इन से 2005-2006। अभी बहुत बेहतरी आई है कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे। ऑब्वियसली जहाँ पे इतना बड़ा एक शहर होता है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे उसके अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चरल और इशूज़ होते हैं, बट हमारा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर पे, स्पेशली कराची क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची का बिज़नेस और फाइनेंशियल हब है। बिज़नेस कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देना, आम शहरियों को प्रोटेक्शन देना, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जगह जगह हमने स्नैप चेकिंग मुतारिफ कराई है, बल्कि कराची में एक जो कल परसों एक वाक़या हुआ था डिफेंस के इलाके में, एक शहरी की तरफ से दूसरे एक, उसको फौरी हमने विद इन 24 आवर्स गिरफ्तार भी किया है, उसको जाहिर सी बात है फिर कोर्ट के सामने पेश भी किया है। लॉ ऑलवेज टेक्स इट्स कोर्स। हमारी कोशिश होती है हमें। लेकिन गबूल साहब, आपके इल्म में होगा कि 2 से 3 रोज़ कबल जो एक जज साहब थे सखर से वापस आ रहे थे, उनके स्क्वाड पे भी फायरिंग हुई थी, एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ है। तो ये तो दिन दिहाड़े इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बलूचिस्तान से और दीगर इलाकों से जो स्मगल होते हैं वेपन्स, वो इस तरह के जदीद वेपन्स होते हैं कि उसको फिर पुलिस को भी फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको फेस करना। हम ऑपरेशंस हमने माजी में भी शिकारपुर में कच्चे के इलाके में हमने लॉन्च किए और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उस तरह का सिचुएशन नहीं है जो बीच में खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि पुलिस भी एक तरह से एक स्ट्रिक्ट और स्टर्न चैलेंज का सामना फेस करना पड़ा था। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई सिचुएशन और अल्लाह का शुक्र है अभी कंट्रोल में भी आ गई और आगे भी मजीद। लेकिन कराची के अंदर एक डंपर माफिया का आपने सुना भी होगा, आपसे कई सवालात भी होते होंगे, आपको इल्म होगा, ये मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि प्रोफेसर इफ्तिकार भुट्टो साहब की उस दिन डेथ हुई है। सर, ये इस तरह के वाक़यात मुसलसल आपसे सवालात भी हो रहे हैं, तनकीद भी हो रही है, फिर भी ये डंपर्स का मामला हल क्यों नहीं हो रहा कराची के अंदर? देखिए,
बिल्कुल साल के शुरू होने से ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं, पहले भी होती रही हैं, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं होती थी, बट ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। इस पे सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, हमने टाइमिंग्स चेंज की हैं हैवी ट्रैफिक की, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन की जो व्हीकल्स थी उस पर हमने कंट्रोल किया है। वो भी कोर्ट की वजह से उनको इजाज़त दी गई थी माजी में कि कंस्ट्रक्शन की जो व्हीकल्स हैं, ये जो डिस्पोजेबल जो होते हैं कचरा वगैरह, इसकी गाड़ियाँ आती हैं, इसको अलाउ किया गया था कोर्ट की तरफ से, बट हमने अब इसको रोका है और 11 बजे से पहले हम अलाउ नहीं करते। फिर भी कुछ गाड़ियाँ अगर निकल आ जाती हैं अपने टाइम के बावजूद, ड्राइवर को हम अरेस्ट करते हैं, जो मालिक होता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करती है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है भुट्टो साहब का। अगेन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, मगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जगह जगह हमने स्नैप चेकिंग की है, ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा फाल होगी है रोडों पे, जगह जगह गाड़ियों को रोकती हुई है, ड्राइवरों को अरेस्ट भी करती है अगर वो अपने टाइम विंडो के बावजूद रोड पे निकलते हैं। बट मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि हम पूरी कोशिश हाँ, लेकिन अब जो MQM है वो आप देखें कि काफ़ी मुतहरिक है सिंध के अंदर कि पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर तनकीद भी कर रही है, वो डंपर माफिया का इशू हो या दीगर इशूज़ हो। MQM की तनकीद आप समझते हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है, या आप समझते हैं कि उनके साथ भी मामला तब ठीक चल रहे हैं? देखिए MQM साथ तो रही नहीं ना, अनलेस वो तनकीद करें पीपल्स पार्टी कराची के अंदर नहीं रही सर? नहीं, जब तक पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करें, उनकी एक ही सियासत है, वो खुदा न खास्ता मतलब कोई काम के ऊपर बात नहीं करते, वो लसानियत के ऊपर और ज़बान के ऊपर ही सियासत करते हैं। और अभी भी वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि बाहर के लोग, बाहर का कौन है, कराची में सभी जो भी कराची में रहता है, जो नौकरी पेशा है, जो कारोबार करता है, वो सब कराची वाले हैं। तो इस तरह का रंग देना कि बाहर के लोग आके हैवी ट्रैफिक चलाते हैं और वो कराची के शहरियों को मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं ये सारे, बट इसको हम लसानी या कोई ज़बान का रंग नहीं देना चाहते इसको, ये हम सबको फेस करना पड़ता है। मेरी गाड़ी काफ़ी दफ़ा लग चुकी है हैवी ट्रैफिक में, बट इसको मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोई और ज़बान बोलने वाला या गैर मकामी शख्स आके मेरी गाड़ी को मार कर चला गया। हम सब के लिए कंसर्निंग इशू है। MQM को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, जो हमारे एक्साइज़ के मिनिस्टर हैं, हमारे इंक्लूडिंग हमारे जो CM साहब हैं, उन सब ने हिदायत दिए हुए हैं। रोड चेकिंग कमिटीज़ बनाई गई हुई हैं, IG पुलिस को हिदायत दी गई है। IG पुलिस से फिर इंश्योर किया कि जो DIG ट्रैफिक हमने रिसेंटली चेंज किए हैं हमने, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, रोडों के ऊपर खुद गश्त करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो लॉ है उसको फॉलो किया जाए, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाए। बल्कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर हमने डैश कैम्स भी लगाए हैं, ताकि जब अगर खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या आता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर अगर होता है तो उसमें फिर देखा जाए कि ड्राइवर की गलती है या किसी और की गलती है, और फिर उसको सज़ा भी उसी हिसाब से। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कराची के अंदर MQM की सियासत नहीं रही, आप समझते हैं कि MQM कमज़ोर हुई है, उनका वोट बैंक कम हुआ है? बिल्कुल, उसका मैं तो नहीं समझता MQM उस तरह की रही है जिस तरह की एक माजी में, वो भी दहशत गर्दी के थ्रू और बोरी की जो सियासत थी, वो मेरे से या किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो भी कराची में रहता है उसको पता है कि माजी में भी उसकी क्या सियासत रही है। बट अभी MQM बहुत ज़्यादा वीक हो गई, उसके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वो इशू क्रिएट करते हैं। अगर कोई एक कराची का कोई भी एक शहरी उसको नुकसान होता है, जान जाना तो बहुत बड़ी बात है। हम अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा ज़ख्म भी लगता है तो एक पीपल्स पार्टी वालों को भी उतना ही दर्द होता है जो किसी और कराची के शहरी को हो, मगर MQM को उसके ऊपर इशू बनाना ये आई थिंक थोड़ा सा लेकिन अब तो सिंध के अंदर GDA भी मुतहरिक हो रही है, मुख्तलिफ जमातों के साथ उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं। ये आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा GDA का मुतहरिक होना? बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने हर दफ़ा इलेक्शंस के थ्रू, बैलेट के थ्रू दिखाया कि सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। 2018 में भी इन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे GDA वालों में, मगर वो जो जलसे हैं वो ट्रांसलेट नहीं होते वोट्स के अंदर। जलसों में इनके लोग आ जाते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इनके बड़े बड़े जलसे होते हैं, मगर फिर जब इलेक्शन की बारी आती है तो 2018 में भी बहुत गंदी शिकस्त इन्होंने पाई थी, और 2024 के इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, पहले से हमेशा से ज़्यादा वोट्स सीट जीतने में कामयाब हुई है। तो असल जो चीज़ होती है वो इलेक्शंस होती है, आवाम का मैंडेट होता है, जो पीपल्स पार्टी के साथ माजी में भी थी और अभी भी है। लेकिन कराची के अंदर तो आपकी सीटें कुछ जो बिलावल साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं है कि हमारे अल्लाह का शुक्र है 7 MNAs हैं, जिनमें से एक मेरे वालिद साहब भी हैं। तो पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुई है कराची के अंदर, और हमें उम्मीद है क्योंकि मेयर भी अभी हमारे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है हमारी, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने इशारा भुट्टो बनाया है, जो हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, जो हमने जिना हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, उसके अलावा शहर के अंदर जो हमने अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स बनाए, हमने काम हम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये जो काम है इसको देखते हुए जो अगला इलेक्शन जब भी आएगा 2029 में आए या जब भी आए, तो इंशाल्लाह कराची की जो आवाम है वो देखेगी कि खिदमत सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करती है, सिर्फ बातें नहीं करती है, एक्चुअली परफॉर्म करती है ऑन द ग्राउंड और आवाम को रिलीफ देती है। तो इंशाल्लाह उसका सिला हमें आवाम देगी। चलें, ठीक है कबूल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो सिफारती कमेटी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रही है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं।